नैनीताल के रामनगर के मोहान क्षेत्र में अभी बाघ के हमले को हफ्ता भर भी नहीं बीता कि इसी बीच एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल इस बार पहाड़ से रामनगर की ओर आ रहे एक व्यापारी की कार पर मोहान क्षेत्र में बाघ ने हमला कर दिया। व्यापारी ने किसी तरह दाएं बाएं करके कार घुमाई तो बाघ कार के बोनेट से फिसल कर गिर गया। खौफ में आई व्यापारी ने कार सीधा मोहान वन चौकी पर लगाई और वन कर्मियों को उसकी सूचना दी। व्यापारी ने कार के बोनेट पर बाघ के पंजे के निशान भी दिखाए। ये चांद मियां है जो रामनगर के एक मोहल्ला बम्बा घेर के रहने वाले हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में ये कपड़े का कारोबार करते हैं। अक्सर पहाड़ से रात के समय रामनगर इनका लौटना होता है, लेकिन ये रात दूसरी रातों की तरह सामान्य नहीं थी। रविवार रात रामनगर की ओर आ रहे चांद मियां करीब 8:30 बजे जब IMPCL कंपनी मोहान से कुछ ही दूरी पर पहुंचे, तभी मोड़ पर अचानक एक बाघ उनकी कार के बोनट पर चढ़ गया। ये देख वो दहशत में आ गए। किसी तरह से व्यापारी ने कार के स्टीयरिंग पर काबू पाया, कार को दाएं बाएं घुमाया, जिससे बाघ फिसल कर नीचे कूद गया। इसके बाद व्यापारी ने कार को तेज गति से दौड़ा दिया। मोहान बैरियर पर आकर इसकी सूचना वन कर्मियों को दी। चांद मियां का कहना है कि रात के समय बाघ सड़क पर अक्सर दिखाई देते, लेकिन इस तरह से कार के बोनेट पर चढ़ना ये पहली दफा हुआ है। वहीं अभी बीते शनिवार को ही इसी इलाके से दहलाने वाली घटना सामने आई थी। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही बाइक की स्पीड भी बाघ की गति के आगे कम पड़ गई। बाइक सवार पर बाघ ने न केवल हमला कर दिया बल्कि उसे खींचकर जंगल में भी ले गया था। बाघ के हमले की खबर से पूरे इलाके में सनसनी है। तो इसने बिल्कुल गांव के नजदीक हमला कर रखा है और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज मोहान है और लगभग 4 गाँव के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। तो अगर कल को ये अंदेशा है कि कभी भी ये बच्चों पे भी अटैक कर सकता है और मैं तो शासन प्रशासन से यही वो करूँगा आशा कि ये सीख इस टाइगर को। सर ये टाइगर से थोड़ा एक भाई बन गया बड़ा तकड़ा और जो है कि आए दिन में पता नहीं और भी घटनाएं कर सकता है। यहाँ पे जो है कि मेन रोड है और आना जाना गांव का ही मुख्य मार्ग है। इसमें रात मतलब कभी भी जा सकते हैं, इमरजेंसी में आदमी जाता ही है, तो अचानक घटनाएं इस तरह की मतलब हो सकती हैं इसमें ना। और जैसे स्कूल है, स्कूल के बच्चे आते हैं वो आते हैं, तो तमाम चीज़ें हैं। हमें कहते हैं इसको तुरंत पकड़ा जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपको बता दें कि कॉर्बेट के इलाके में रामनगर का मोहान क्षेत्र आता है और बाइक सवार युवक पर यही बाघ ने हमला किया। आपको बता दें कि अमरोहा के रहने वाले ये 2 युवक बाइक पर सवार थे जो मोहान इलाके से गुजरते हुए नीचे आ रहे थे। उसी समय घात लगाए बैठा बाघ पीछे बैठे अफसरुल नाम के युवक को झपटकर जंगल के अंदर ले गया। जानकारी मिल रही है कि जिस वक्त बाघ ने युवक पर हमला बोला उस वक्त बाइक की स्पीड 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। अचानक हमले से बाइक वहीं पर गिर गए। शोर मचाने पर आसपास जब कोई भी न दिखा तो बचा हुआ युवक अनस बाइक स्टार्ट करके पुलिस चौकी की तरफ भागा। उसने आप बीती पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों को बताई। इस घटना के बाद रविवार को ग्रामीणों ने वन विभाग की कार्यशैली के खिलाफ भी नारेबाजी और प्रदर्शन किया। नेशनल हाईवे 309 पर जाम भी लगा दिया था। ग्रामीणों का यह आरोप है कि उनके इलाके में 3 से 4 बाघ घूम रहे हैं, लेकिन सूचना देने के बाद भी आज तक विभाग ने कोई एक्शन नहीं लिया। वहीं लोगों का कहना है कि नरभक्षी होकर जंगल में घूम रहे इस बाघ की पहचान को लेकर वन विभाग खोजबीन में जुटा जरूर है, लेकिन अब तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। इससे पहले कब कब बाघ के हमले बढ़े ये भी जान लीजिए। 16 जून को खलील अहमद नाम के मजदूर को बाघ ने धनगढ़ी गेट के पास से खींचकर मार डाला। 23 जून को बाइक पर गश्त कर रहे एक वन कर्मी को भी बाघ ने अपने चंगुल में लेने की कोशिश की, लेकिन वन कर्मी बच गया। कॉर्बेट इलाके में 3 महीनों में 10 से ज्यादा लोग बाघ का शिकार हो चुके हैं। उत्तराखंड बनने के बाद से अब तक बाघ के हमलों में 40 लोगों की जान जा चुकी है। हाईवे पर चलती बाइक पर बाघ का हमला और कार की बोनेट पर बाघ का चढ़ जाना ये वन कर्मियों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। बाइक पर हमला करने की उत्तराखंड में इसे पहली घटना माना जा रहा है। वहीं कॉर्बेट प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक कॉर्बेट में अन्य बाघ भी हैं जिनका व्यवहार नहीं बदला है, लेकिन इनमें से एक बाघिन और उसके 2 वयस्क बच्चों का व्यवहार काफी हद तक बदला हुआ है। बाघिन को तो रेस्क्यू किया गया, लेकिन उसके 2 वयस्क बच्चे बार बार आबादी और सड़क की ओर आ रहे हैं। अगर जल्दी इन बाघों की पहचान कराकर इन्हें शिफ्ट नहीं किया गया तो ये पर्यटकों के लिए भी खतरा बन सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जंगलों में मानवीय दबाव बढ़ रहा है तो बाघ बाहरी इलाकों की तरफ आ रहे हैं। कुछ मीडिया वेबसाइट्स में छपी खबर के मुताबिक बाघों के जवान होते बच्चों में कई बार ये व्यवहार देखा जाता है, क्योंकि जवान हो रहे बाघ के बच्चे या तो शिकार करना सीख रहे हैं या सीख चुके हैं। उन्हें जो मूविंग टारगेट चलता हुआ दिखाई देता है वो उनके लिए एक आकर्षण बन जाता है, फिर वो उसी मूविंग टारगेट पर हमला करते हैं। मोहान में 3 बाइकों पर हमले की जो घटना हुई ये भी मूविंग टारगेट की वजह से हो रही है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मूविंग टारगेट की प्रवृत्ति आगे ज्यादा वक्त तक नहीं रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट रायशुमारी।